खिलाड़ी फहीम अहमद साहब, स्वामी अग्निवेश साहब, आम आदमी पार्टी का एक बहुत बड़ा चेहरा और बहुत सम्मानित संजय सिंह साहब, बहुत मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता और देश के गरीबों और मजलूमों की आवाज़ तीस्ता से तलवार साहिबा और सभी हजरात जो आज इस नेक काम एक अनोखी मुहिम में आप जनाब इमरान प्रताप गढ़ी साहब के साथ खड़े हैं, उन सब का, नौजवानों का इस मुहिम को कामयाब बनाने के लिए दिल की गहराइयों से शुक्रिया। और इस शानदार मुहिम को बनाने के लिए, इसके लिए मेहनत करने वाले एक नौजवान और नौजवानों के आइडियल जनाब इमरान प्रताप गढ़ी साहब को मुझे यहाँ बुलाने के लिए दिल की गहराइयों से शुक्रिया। जब मैं यहाँ आ रहा था तो मैंने सोचा कि अगर मुझसे बोलने के लिए कहा जाएगा तो मैं डाइस पर खड़ा रहूंगा लेकिन कुछ बोलूंगा नहीं। और एक अनोखी पहल के तहत ये संदेश देने की कोशिश करूंगा कि देश के लोग इस बात को समझें कि कहीं ऐसा ना हो कि सच बोलने की सजा उसे भीड़ दर्द के अपने नाम के देखने, कहीं ऐसा ना हो कि कोई शख्स सच बोले, कोई शख्स हक की बात करे और उसे एक सुनियोजित तरीके से भीड़ के हाथों मौत के घाट उतार दिया जाए। अगर बात शुरुआत से की जाएगी तो बहुत कड़वी होगी, बहुत कड़वी बात है जो कहने जा रहा हूं। आजादी के वक्त सन 1942 में जब अंग्रेजों ने हमारे समाज की तरफ देखा और देखा कि एक ही थाल में हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई एक साथ बैठकर खा रहे हैं, तब उन्होंने कहा कि शायद अब हिंदुस्तान पर हुकूमत करना मुमकिन नहीं होगा। और अंग्रेजों ने उसी दिन सोच लिया कि अब इनके बीच की आपसी नाइत्तेफाकी खत्म हो चुकी है और अब हमारा मंसूबा, इनको बांटने और राज करने वाला मंसूबा शायद कामयाब नहीं होगा और हिंदुस्तान पर हुकूमत करना नामुमकिन हो जाएगा। और सन 1947 में हमारा मुल्क आजाद हुआ, लेकिन जाते जाते अंग्रेज हमारी सफों में, हमारे बीच बांटने और हुकूमत करने का वो जहर घोल कर चले गए, जिसके नताइज हम आज तक भुगत रहे हैं। मैंने हमेशा कहा है और आज भी कहता हूं, ईमानदार वो नहीं है जिसे बेईमानी का मौका नहीं मिला और वो ईमानदार रहा। ईमानदार वो है जिसे बेईमानी का मौका मिला और उसने बेईमानी नहीं करी। 1947 मेरी बात को गलत तरीके से ना लिया जाए, लेकिन जो कहने जा रहा हूं वो बहुत कड़वी बात है। 1947 में जब मुल्क का बंटवारा हुआ, मुल्क के बंटवारे के वक्त इस देश के मुसलमानों के पास रास्ता था मजहब के नाम पर बनने वाले पाकिस्तान में जाने का, लेकिन हिंदुस्तान के मुसलमान मजहब के नाम पर बनने वाले पाकिस्तान में नहीं गया और संविधान के नाम पर बनने वाले हिंदुस्तान में रहने का फैसला किया। इसलिए कहता कि हम बोझ नहीं है किसी के ऊपर। हमारा मजहब हमें हिदायत देता है कि अगर हम एक अच्छे मुसलमान हैं, एक अच्छा मुसलमान होने के लिए हमें अपने देश से मोहब्बत करनी बहुत जरूरी है। हम लोग हैं जिनके घरों से अब्दुल हमीद निकले, हम वो हैं जिनके बीच से अब्दुल कलाम बने हैं। हम बोझ नहीं हैं, हम इसी देश के शहीद हैं और 22 से। और जब
जब मरेंगे तो 2.5 गज जमीन के हकदार के बख्शीश होंगे। जब मरेंगे तो इसी जमीन में 2.5 गज जमीन में हिस्सेदार हो। लेकिन एक ऐसा माहौल इस मुल्क में बना दिया गया, अंग्रेज तो चले गए लेकिन अपने तलवे चाटने वालों को यहाँ छोड़ गए। देश के गद्दारों को छोड़ गए। आज हिंदुस्तान चाहे दलित मुसलमान हो, पिछड़े हो, अगर जिस भावना के साथ इस देश के संविधान को भीमराव अम्बेडकर साहब ने बनाया था, जिस निगाह के साथ गांधी जी ने आने वाले हिंदुस्तान को देखा था, अगर वही भावना जिंदा होती तो शायद लहू बोल रहा है जैसे कार्यक्रम की जरूरत नहीं पड़ती जरूरत। लेकिन मजबूरी यह है कि जिस तरीके से गांधी जी के चरखे पे से गांधी जी गायब हो गए, उसी तरीके से गांधी जी की विचारधारा को हटाकर नाथूराम गोडसे की विचारधारा को लाने की कोशिश की जा रही है। वो लोग जो आज देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटते हैं, जरा बताएं कि उनकी शाखा पर कितने साल से हिंदुस्तान का तिरंगा नहीं लगा। हमारे ऊपर इल्जाम लगाते हैं, बताएं इस बात। और बहादुरी की बात है, फ्रिज में बीफ होने की अफवाह पर एक शख्स को अखलाक को मार दिया। बहुत बहादुरी की बात है कि 16 साल के लड़के चलती हुई ट्रेन में चाकू से कूद कर मार दिया। अरे बहादुरों, अरे हिम्मत है तो इकट्ठा हो। और यहाँ से 4 कदम की दूरी पर दिल्ली के 5 सितारा होटल है, जहाँ पर मेन्यू कार्ड में छप कर आती है गोश्त की कीमत। अगर हिम्मत है तो जाकर उन्हें मारो। ये हासिल हो गया। अरे अगर हिम्मत है तो जाओ वैध और अवैध बूचड़खानों में फर्क बताने वालों। अगर हिम्मत है तो इकट्ठा हो। जो बोल, आज हिंदुस्तान दुनिया का सबसे ज्यादा मीट एक्सपोर्ट करने वाला देश है। सबसे ज्यादा। मैं मांग करता हूँ, आज लहू बोल रहा है कि कार्यक्रम के माध्यम से कि भारत सरकार और वो विचारधारा जो इस वक्त हमारे ऊपर हावी, मैं कतई गौ हत्या के पक्ष में नहीं हूं और न होनी चाहिए। कोई ऐसा काम जिससे किसी का भी दिल दुखे, मेरे हिंदू भाई का अगर किसी चीज से दिल दुखे तो मुझे उस काम को नहीं करना चाहिए। और उस बुराई के खिलाफ मजबूती के साथ, उस बुराई के साथ मजबूती के साथ खड़ा होना चाहिए। मगर उत्तर प्रदेश में, गुजरात, इस सारे राज्यों में अफवाहों के नाम पर लोगों को मार दोगे और गोवा में कहोगे कि हम बीफ की कमी नहीं होने देंगे। केरला में आपके एक चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार ने कहा कि मैं जीतूंगा तो अच्छी क्वालिटी का बीफ मुहैया करूंगा। ये दोहरा मापदंड ना। अगर हिम्मत है, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं आप, अगर हिम्मत है तो जाके ये जो स्लॉटर हाउस है, जो बहुत बड़े बड़े स्लॉटर हाउस बड़े बड़े राजनीतिक दलों को चंदा देते हैं, अगर हिम्मत है तो उनको जाके बंद करो। उसके बाद किसी तरीके से उसके बाद मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। सिर्फ 2 मसले हैं आपसे। आप सबसे या तो आपका हमूर होगा या आपसे छोटा होगा, लेकिन
ये मशवरा देके जाना चाहता हूँ। आज टीवी खोलो तो न रोजगार की बात है, न महंगाई की बात है, न हिंसा की बात है। टीवी खोलो उसमें हमारे भी कुछ की होती है। टीवी पर एक तरफ एक साहब खड़े होते हैं और दूसरी तरफ दूसरे साहब खड़े होते हैं। कोई 3 तलाक पर लड़ रहा है, कोई लव जिहाद पर लड़ रहा है। ऐसी बातों से और ऐसे नफरत के जुमलों से बचने की जरूरत है। याद रखिए, कभी आग से आग को नहीं बुझाया जा सकता। आग को बुझाने के लिए पानी की जरूरत है। कभी नफरत को नफरत से खत्म नहीं किया जा सकता। नफरत को खत्म करने के लिए मोहब्बत की जरूरत है। आप 2 कदम मोहब्बत की तरफ हाथ बढ़ाकर देखो। चंद मुट्ठी भर लोग, अगर ये लोग अक्सरियत में होते तो स्वामी जी आज यहाँ मौजूद नहीं होते। अगर ये लोग अक्सरियत में होते तो स्वामी जी यहाँ मौजूद नहीं होते। अगर ये लोग यहाँ मौजूद, अगर ये लोग अक्सरियत में होते तो 30 जी यहाँ मौजूद नहीं होते। जिस तरीके से विपक्ष को, पूरे विपक्ष को, तो क्या ये चाहे वो दिल्ली सरकार हो या और सब, जिस तरीके से खत्म करने की साजिश हो रही है, बहुत निंदनीय है। चाहे वो लालू यादव जी के साथ जो हो रहा हो या 2 रोज पहले राहुल गांधी साहब के साथ जो हुआ हो। जब इस देश में प्रधानमंत्री के बराबर सुरक्षा रखने वाला सुरक्षित नहीं है तो बताओ मैं और आप कहां से सुरक्षित हैं? अगर वो सुरक्षित नहीं है और ऐसे लोग जो इस मंच पर बैठे हैं और हमारे आपके मजहब से ताल्लुक नहीं रखते, लेकिन वो हमारी और आपके साथ होने वाले हर जुल्म के साथ हमारे और आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं। जरूरत है कि अगर हम लोग भी इन सब के साथ खड़े होकर इनकी दिलजोई नहीं करेंगे तो इनके साथ कौन खड़ा होगा? मैं इस शेर के साथ